अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। HTML कोर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर है 3 और इस लेक्चर में हम मज़ीद टैग्स पर काम करेंगे। सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में जाते हैं जहाँ पर हमने पहले से कुछ फ़ाइल्स बनाई हुई हैं इससे पिछले 2 प्रोग्राम्स की। तो थर्ड फाइल बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करेंगे जी, रीनेम, और इसका नाम रख देते हैं थर्ड। इसको ओपन करते हैं जनाब। लास्ट टाइम हम इस कोड पर काम कर रहे थे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, और नोटपैड को स्टार्ट कर लेंगे। नोटपैड के अंदर ये होगा कि हमारे पास इसका जो सोर्स है वो एडिट होकर सामने आ जाता है। अच्छा जी, अब करना ये है कि हमने सबसे पहले तो BR की जगह पर कोई और रिप्लेसमेंट देखनी है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इतनी स्पेसेस दी हैं, एंटर किया है, तो वो एंटर अलग अलग नज़र आए, स्पेसेस भी शो हों, तो वो कैसे होगा। उसका तरीका ये कि पहले तो आपको मैं सेव करके इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि बग़ैर उसके क्या हो रहा है। आई थिंक कि एक BR का टैग यहाँ रह गया जिसकी वजह से BR आ रहा था। इसको भी ख़त्म कर देते हैं जी, सेव करते हैं और F5 कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक टैग हमारे पास होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो होता है प्री का। प्री टैग जो होता है वो होता है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड में ये होता है कि अगर आप एक दफ़ा ये टैग दे देते हैं, फिर जिस टाइप का भी टेक्स्ट हो, जितना भी स्पेस एंटर वगैरह देंगे, वो उसी तरह उसको डिस्प्ले कर देगा आपके वेब पेज पर। अब आप इसको यहाँ पर F5 करें और आप ये देख सकते हैं कि अब आपको जगह जगह BR और स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर 6 बार 8 बार आपने यहाँ पर एंटर किया है और मार्जिन दिया है या लाइन स्पेसिंग दी है तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह लाइन ब्रेक में कोई ऑप्शन, कोई मसला नहीं है। सो ये जनाब आपका प्री का टैग होता है, प्री डिफाइंड। लेकिन ज़ाहिर है BR की अपनी अहमियत है, प्री की अपनी अहमियत है, क्योंकि अगर आप प्री लगाते हैं तो फिर वो जैसे भी डॉक्यूमेंट आप आगे टाइप करेंगे वो सब में ये होगा। जबकि BR का ये होता है कि जिस जगह हमें रिक्वायर्ड है से वहीं वो ब्रेक करेगा, उतनी ही ब्रेक करेगा। तो इसलिए BR का टैग जो है उसकी अपनी अहमियत है और प्री की अपनी अहमियत है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने एक पूरा पैराग्राफ जिस तरह टाइप करना है, जैसे हम कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ है टाइप करना है, तो फिर हम प्री का टैग ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें फिर जिस तरह का हम मार्जिन देंगे, कुछ भी हम टाइप करेंगे, तो वो उसी तरीके से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्री का टैग इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए आइडियल है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपने अगले टैग की तरफ, जो कि है फ़ॉन्ट का टैग। फ़ॉन्ट का टैग भी पेड है और जाहिर है कि इसके अब कुछ एट्रीब्यूट्स भी हम देखेंगे। इससे पहले जो टैग्स हमने किए हैं वो सिर्फ टैग्स थे, दे वर ओनली टैग्स, सिंपल टैग्स। उनके साथ फर्दर एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ नहीं किए, ना ही उनको हमने यूटिलाइज़ किया। लेकिन अब फ़ॉन्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को यूटिलाइज़ करेंगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो फ़ॉन्ट में होता है वो है साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ जो होता है ना जी, वो 1 से लेकर 7 तक आप टाइप कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 7 होता है लेवल। उसके बाद मैं इसको कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ, जैसे अदनान। अच्छा, साथ में मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है। अगर क्लोज़ ना करें तो ये बाकी टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाता है। अब मैं यहाँ पर अहमद टाइप कर रहा हूँ, फिर खान टाइप कर रहा हूँ, लेकिन अब फ़ॉन्ट जहाँ तक क्लोज़ हो गया है उससे आगे के टेक्स्ट पर वो अप्लाई नहीं होगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और आपको चला कर दिखा देता हूँ F5। ये आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो गया है। अच्छा, फ़ॉन्ट का ये पहला एट्रीब्यूट हो गया जी, साइज़ का। अब हम जाते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ। दूसरा एट्रीब्यूट जो है उसके लिए आप स्पेस देंगे और एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, जैसा कि है कलर। और कलर में आप दे दें मिसाल के तौर पर ग्रीन। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ मैंने फ़ॉन्ट का जो मैंने टैग दिया है वो स्मॉल में है, यानी कि लोअर केस में, और यहाँ पर अपर केस में आ गया, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। तो कोई इशू नहीं है। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है आपके लिए। अब आप देखें ये एट्रीब्यूट मैंने कलर जो है वो भी मैंने कैप्स लॉक में दिया है। आगे ग्रीन का मैंने जी बड़ा कर दिया, बाकी छोटे कर दिए, कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। इसको आप सेव करें, F5 करें और ये आपका जो कलर है अप्लाई हो गया जी। अच्छा, इसके बाद मैं इसको यहाँ से BR कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद इसमें मैं तीसरा एट्रीब्यूट भी आपको दिखा देता हूँ टाइप करके, वो है फेस। फेस क्या होता है जी, ये फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होता है ना, लिखाई का अंदाज़, वो चेंज करता है। अब फेस मिसाल के तौर पर मैं रखना चाहता हूँ स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट होता है जी आपके कंप्यूटर के अंदर। बाकी आपके कंप्यूटर में बेतहाशा फ़ॉन्ट्स होते हैं, उनके आप नाम चेक कर लें और फिर उस हिसाब से वो देते जाएं। अब F5 करें, ये देखें तो ये स्क्रिप्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया।
अच्छा जी, यहाँ तक आपका ये फ़ॉन्ट आ गया है। अब इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जनाब, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ कलर ग्रीन, इसकी जगह पर मैं कलर रख देता हूँ रेड, और फेस इसका स्क्रिप्ट है, इसकी जगह पर मैं अपने एकेडमी का जो है स्टोरी बुक, जो मेरी एकेडमी का फ़ॉन्ट है मेरे इंस्टीट्यूशन का, वो है स्टोरी बुक। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, और इसके बाद जनाब इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर ये आपका अप्लाई हो जाएगा। चूँकि मैंने क्लोज़ नहीं किया तो वो खान पर भी अप्लाई हो गया है। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यही क्लोजिंग टैग जो है यहाँ से मैं इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सिर्फ अहमद पर तक रहेगा, और उसके बाद BR का एक और टैग यहाँ पर दे दिया। तो ये अब हो गया ब्रेक। तो अब देखिएगा ये अब ब्रेक होके नीचे आ गया। ठीक है, अब खान पर अप्लाई करना है। तो खान का भी यही तरीका कार है कि यहाँ से आपने फ़ॉन्ट कॉपी किया और उस टैग से पहले हमने एक दे दिया। अच्छा, ग्रीन की जगह पर आप देना चाहते हैं कोई भी और कलर दे दें, मिसाल के तौर पर आप इसमें दे दें मैरून। बेतहाशा कलर्स है, नेम है, इंशाल्लाह आपको कलर्स उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ ये भी आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स के बाद 5वें या 6ठे लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कलर्स के जो हेक्साडेसिमल कोड हैं वो क्या हैं, किस तरह कलर्स को मिक्स कर सकते हैं आप HTML के अंदर। अच्छा जी, अब फेस में स्क्रिप्ट है, फ़िलहाल इसको स्क्रिप्ट को ही चलाता हूँ। कोई और फ़ॉन्ट देना चाहे एरियल या कोई भी टहुमा वो भी आप दे सकते हैं। ये देखें ये अप्लाई हो गया है। इसी तरह से आप कोई और फ़ॉन्ट दे सकते हैं, इसमें बेतहाशा फ़ॉन्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से चेक कर लें नोटपैड में जाकर, ये देखें डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये फ़ॉन्ट आपके सामने आ गए। सम टाइम ऐसा होता है, अब आपने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, बोहास 93। अब ये जो फ़ॉन्ट है ना, इसके आगे इसके कुछ स्टाइल हैं, बोल्ड, ओपैक, ऑब्लिक, व्हाटएवर। अच्छा, ऑब्लिक में वो स्लैश्ड होता है यानी कि इटैलिक होता है, लेकिन अब इसका नाम यहाँ पर ये आ रहा है। इसी तरह एक और आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, बैटूफैट स्क्रिप्ट, ये भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है। अब इनके बाजू का नाम आपको समझ नहीं आते कि मैंने नाम क्या टाइप करने हैं। आप यहाँ से कॉपी करते हैं, मतलब इसके कई तरीक़ाकार हैं जी। हम यहाँ से फ़ॉन्ट जो नज़र आ रहा है ना हमें यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं फेस में जाकर यहाँ ये खान के लिए मैंने करना है, तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ जी। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सॉरी सेव एज चला गया, सेव करता हूँ। अब आपको ये देखना है कि ये इसके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है। ये इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट टाइम न्यू रोमन अप्लाई हो गया, क्योंकि ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये प्रॉपर नहीं अप्लाई हुआ। इसके साथ मैं कोटेशन लगा कर चेक करता हूँ। इसकी वजह ये है कि इसके साथ स्पेस है, तो स्पेस की वजह से जो है ना मुझे कोटेशन भी लगानी है। कोटेशन लगाने से ये होगा कि ये एक हो जाएगा। अब देखें अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा जी, अब इसका मतलब दोनों तरीके मेरे गलत हो गए। वजह ये जनाब कि आपके बाज़ औक़ात जब फ़ॉन्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं ना, तो वो उनका एक्चुअल नेम नहीं होता, ठीक है। वो उनका नेम ज़रूर होता है, लेकिन जो फ़ॉन्ट की फ़ाइल होती है उसका एग्जैक्ट नेम नहीं होता। तो फ़ॉन्ट की फ़ाइल का जो एग्जैक्ट नेम है आपने वो यहाँ टाइप करना है, और फिर वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। जैसे स्क्रिप्ट है, जैसे एरियल है, जैसे स्टोरी बुक मैंने टाइप किया है। अब स्टोरी बुक में आप स्पेस दे दें, कोई और टाइप कर दें, तो फिर वो आपका फ़ॉन्ट जो है वो कंसिडर नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा। बाकी फ़ॉन्ट का साइज़ जो मैक्सिमम है वो 7 तक जाता है। बाकी इसका हाँ एक और चीज़ है कि फ़ॉन्ट को मैंने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है अपने MS वर्ड के लेक्चर्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ मैंने किया तो वो बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी। इसमें एरियल का फ़ॉन्ट हम दे सकते हैं। यहाँ से एरियल का भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, F5 करें, ठीक है। ये आपका नॉर्मली यूज़ होता है, और व्यूज़ सोर्स का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ से जब आप जाते हैं तो यहाँ से आपको ये सोर्स इसका व्यू करवा देता है, जो कुछ आप काम कर रहे हैं व्हाटएवर। और इसी तरीके से इसकी एडिटिंग करनी है, तो फिर आपने ये करना है कि इसको राइट क्लिक करनी है, ओपन विद एंड नोटपैड, तो ये आपका ओपन हो जाएगा जनाब। तो ये है जी आपका फ़ॉन्ट साइज़ और स्क्रिप्ट एंड व्हाटएवर। हमने जो काम अभी किया है इस टैग का, उसके अंदर मैंने आपको 3 एट्रीब्यूट्स बताए हैं। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। पहला एट्रीब्यूट है साइज़ का, दूसरा है कलर का, ये मैंने खुद इसका बड़ा रखा है, आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो है COLOR। इसी तरह फेस तीसरा एट्रीब्यूट है, बाकी इसकी वैल्यूज़ हैं, साइज़ और जो भी आपने कलर की वैल्यू देनी है, और आगे फिर फ़ॉन्ट का स्टाइल देना है। तो ये बेसिकली आपका था फ़ॉन्ट का टैग। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और इसके बाद एक और फाइल इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम मैं राइट क्लिक करता हूँ और नोटपैड में ओपन कर लिया। इसी तरह अगर इसका नाम चेंज करना है तो मैं 4th रख देता हूँ। अच्छा जी,
अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मैं अलग अलग फाइल्स इसीलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपको ये फाइल चाहिए हो तो आपको मैं सेंड भी कर सकता हूँ लेक्चर वाइज, और हर फाइल जो है वो अलग अलग सेव कर देंगे। अच्छा जी, अब आई थिंक कि मैं 4 में था और ये कोई और फाइल खुली हुई है, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 4th वाली नहीं थी, 3rd कॉपी आ गई है, इसको डिलीट कर देते हैं और 4th वाली को मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में। जी अभी आ गई। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला टैग मैं जिस पर काम कर रहा हूँ वो है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग जो होता है वो किसी भी HTML का जो पेज होता है यानी कि वेब पेज होता है उसकी बॉडी पर काम करता है, और इसका सिंपल मैं अभी आपको एक एट्रीब्यूट बता देता हूँ बॉडी का, वो है BG कलर। ठीक है, इसका एट्रीब्यूट है BG कलर, और इसके अंदर आप कोई भी BG कलर दे सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज रेड है, और इसके बाद इसको सेव कर दें। जब आप इसको चेक करेंगे तो ये इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया है आपके वेब पेज के ऊपर। सो ये इसका एक टैग है बॉडी का, जिसके ज़रिए आप अपने पेज की बॉडी को चेंज कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड की भी ऑप्शन आती है, ए लिंक, वी लिंक, बहुत सारी ऑप्शन हैं, वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, फिर कोटेशंस की तरफ मैं जाता हूँ कि हम ये जो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ होती हैं इनको हम बगैर कोटेशन के भी कर सकते हैं और कोटेशन के साथ भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कोटेशन यहाँ दे दिया तो फिर आपको लाजमी यहाँ पर एंड भी करनी पड़ेगी वैल्यू के एंड पर, क्योंकि या तो कोटेशन ना दें और अगर आपने यहाँ दे दिया स्टार्टिंग में फिर इसको एंड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर वो गलत हो जाता है। ये आप चेक कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और अगर आप लेट सपोज बाय मिस्टेक इसको कोटेशन स्टार्ट कर देते हैं मगर क्लोज नहीं करते तो फिर आपके लिए इशू आ जाता है। अच्छा जी, तो ये चीज़ हमारी आ गई जनाब बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग के अंदर हमने देख लिया इसका एट्रीब्यूट रेड, मतलब वट एवर कोई भी कलर आप दे सकते हैं एट अ टाइम। इसमें बॉडी का जो टैग है वो एक ही यूज़ कर सकते हैं और एक ही पर काम होगा। एक और टैग आपको बता देता हूँ विच इज़ टाइटल। टाइटल का जो टैग होता है याद रखिएगा, वो आपके वेब पेज का जो ये टाइटल है आपको ये नज़र आ रहा होगा जहाँ सी यूज़र्स वगैरह लिखा हुआ है, तो इसका टाइटल डिफाइन कर देता है, यानी इसका कोई भी टाइटल के तौर पर इसका नाम या इसका कोई भी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तमाम इसकी जो मैंने एडिटिंग खोली हुई थी अब मैं इसको खोल देता हूँ। जी, टाइटल के अंदर मैं टाइप कर देता हूँ दिस इज़ मी वट एवर, उसके बाद टाइटल को कर दिया क्लोज़ और फिर इसको कर देता हूँ सेव। अब चेक करते हैं जनाब, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टाइटल आ गया है। सॉरी, ये मैंने टाइटल का जो टैग था वो मैंने सही से क्लोज़ नहीं किया क्योंकि इसके साथ मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाना भूल गया हूँ। ये नहीं जी, तो वो एज़ इट इज़ आ गया क्योंकि उसने इसको कंसिडर नहीं किया एज टैग। अब आप देख सकते हैं कि अब वो यहाँ से गायब हो गया और ये टाइटल आपका यहाँ पर आ गया है वेब पेज के टाइटल में। इसी तरीके से एक सेंटर का टैग होता है, वो भी वो काम ये करता है कि किसी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देता है आपके वेब पेज पर। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने अब ये यूज़ किया सेंटर, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ये, और फिर इसके बाद सेंटर। इसके बाद जी इसको मैंने कर दिया सेव और इसको कर दिया क्लोज। अब मैं इसको चलाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आ जाएगा सेंटर में। बाकी इसी टैग के साथ हम मर्ज कर सकते हैं एक दूसरे टैग को जो कि है फ़ॉन्ट का। अब ये देखें कि ये मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है। अब इसके बाद इस टेक्स्ट को मैंने कोई मज़ीद फ़ॉन्ट देना है तो मैं इसके साथ एक नेस्ट करूँगा एक और टैग को जो कि है फ़ॉन्ट। अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो फ़ॉन्ट में साइज़ दे देते हैं जी इसका 6 और बस ठीक है जी, और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फ़ॉन्ट को। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 2 टैग्स को मर्ज कर दिया, ठीक है ना। इसको नेस्ट करना भी कहते हैं, यानी नेस्टेड टैग। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ जो मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं नेस्टेड टैग्स। यानी कि एक टैग के अंदर दूसरे टैग को अगर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सेंटर का दिया है ना जब टैग, अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो ये सेंटर लाइन हो गया टेक्स्ट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ है वही आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज़ भी चेंज हो जाए, बड़ा हो जाए, क्योंकि सेंटर में लगा रहा हूँ, प्रोमिनेंट हो जाए। तो फिर मैं सेंटर के अंदर ये फ़ॉन्ट का टैग भी यूज़ कर दूँगा और उसमें साइज़ का एट्रीब्यूट दे दूँगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और नेस्टेड टैग को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी आप देखिएगा कि आपका F5 करें तो ये आ जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में डिफरेंट टैग्स, एट्रीब्यूट्स और ख़ासकर फ़ॉन्ट का जो मैंने एट्रीब्यूट्स के साथ पूरा टैग बताया वो समझ आ गया होगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।